कैसे मतलब स्वागत है आपका बाउंस बैक सीरीज की अगली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम अपना अगला चैप्टर काइनेमैटिक्स, जिसको हम मोशन 1D एंड 2D भी कहते हैं, मतलब 1D और 2D प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह वो सब चीजें हैं, सारी चीजों को देखेंगे। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे और बीच बीच में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी डिस्कस करते चलेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे ट्राई करो। देखो, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v is equals to b root x, है ना। ये देखा है तो along positive x axis calculate the speed of the particle at time t is equals to tau। t is equals to tau पे हमें क्या निकालनी है, ये निकालनी है हमें t is equals to tau पे स्पीड, ठीक है। that the particle is at origin, ठीक है, assume that particle is at origin at t is equals to 0। हमें मानना है t is equals to 0 पे x is equals to 0, x is equals to 0 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, t is equals to 0 पे x is equals to 0 है, हमें t is equals to tau पे v की वैल्यू निकालनी है, t is equals to tau पे v की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसको हम dx by dt लिख लें, dx by dt लिख लें। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रूट एक्स, हमें v चाहिए, तो एक काम करके सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, b dt dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से लेके t और देखो t जीरो, जब टाइम जीरो था तब x जीरो है, तो यहाँ पे x जीरो कर दो और यहाँ पे x डाल दो। तो ये सॉल्व होके बनेगा x माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल्स b t माइनस 0, और यहाँ पे भी 0 और x। तो ये सॉल्व होके बनेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी रूट एक्स, और ये नीचे होगा 1/2, ऊपर चला जाएगा 2 रूट एक्स इक्वल्स बी टी, 2 रूट एक्स बी टी, है ना। तो देख लो, एक मिनट सॉल्व हो गया, एक मिनट चेक करो इसे, ठीक है। तो ये बन रहा है 2 रूट एक्स इज इक्वल्स बी टी। इसको रब कर देता हूं, है, इसको रब कर दिया मैंने। अब इसको यूज कर लेते हैं, दोनों तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं। काम करते हैं, एक्स को एक फॉर्म में लाते हैं, तो दोनों तो स्क्वेयरिंग कर देंगे। ये बन जाएगा बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 4, बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 4। लेकिन नहीं, एक्स पे नहीं आ गया रूट एक्स के ऊपर, तो ठीक है। तो लेकिन हमसे पूछा गया है, हमसे तो स्पीड पूछी है, हमसे तो स्पीड पूछी है। यहां से इसको मैंने इस फॉर्म में निकाला क्यों, हमसे t इज इक्वल टू टाउ पे v की बातें पूछी थी, लेकिन यहाँ पे जो हमें v दे रखा है वो x की फॉर्म में दे रखा है। किसकी फॉर्म दे रखा है, x की फॉर्म दे रखा है। मुझे v को t की फॉर्म में निकालना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊंगा। तो यहां से अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना, dx by dt है, dx by dt करूंगा, इसको मैं dx by dt करूंगा ना, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा, ये 2 आगे आएगा, बी स्क्वायर टी अपॉन 4 कट गया 2, तो ये चीज v लिखी हुई है, तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी अपॉन 2। क्या बात क्लियर है इतनी। अब फटाफट t की जगह, यहाँ पे t की जगह टाउ डाल दो, v आ जाएगा बी स्क्वायर टाउ अपॉन 2। बात क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, बी ऑप्शन सही आ रहा है, नोट करो। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसे ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 v2 and v3 along the line segment AB BC and CD respectively as shown in the figure।
वेयर ए बी बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू 3AB, ठीक है, देन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। देखो हमारा जो बेसिक सा किसका सवाल, एवरेज स्पीड का सवाल, एवरेज स्पीड का सवाल, एवरेज स्पीड के सवाल में क्या होता है, हमसे कहा गया है कि v1 v2 v3 ये तीन वेलोसिटीज है, ए बी बी सी और सी डी। ये देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना, ये बात कही है। तो अब इन्होंने एक और बात कही है कि वेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। और क्या कहा है, AD इज इक्वल टू 3AB, ये पूरी चीज इसके इसका ये पूरी चीज इसका 3 टाइम्स है, ये पूरी चीज इसका 3 टाइम्स है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसमें करने का तरीका क्या होता है, सबको एक ही वेरिएबल के फॉर्म में लाते हैं। तो एक काम करते हैं, पूरी डिस्टेंस को d मान लो, फिलहाल के लिए पूरी डिस्टेंस को d मान लो। क्या मान लो, पूरी डिस्टेंस को d मान लो, a से लेके d तक लेंथ कितनी है, d कितनी है, d। तो यहां पे कहा गया है कि AD इज इक्वल टू 3AB, AD इज इक्वल टू 3AB का मतलब है कि AD इज इक्वल टू 3AB का मतलब है AB हो गया d/3। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर AB इज इक्वल टू BC है, AB इज इक्वल टू BC है, तो क्या ये वाली चीज भी d/3 होगी, है ये चीज भी d/3 होगी। और अगर ये d/3 है, ये d/3 है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी d/3 हो जाएगी। क्या बात समझ में आई। अब हमसे क्या पूछे, हमसे पूछे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, ये होती है। तो एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस डायरेक्टली ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ d लिख लो, टोटल डिस्टेंस तो d है। अब हमसे क्या पूछा है, अब यहाँ पे हमें टाइम भी निकालना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो मुझे दे नहीं रखा, हमसे दे रखी है कि हमें क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 v2 v3 अलोंग लाइन ab bc एंड cd। इस जगह पे ए बी वाली डिस्टेंस पे ये v1 से चल रहा है, इधर v2 से चल रहा है, इधर v3 से चल रहा है, हमें सर ये दे रखा है, हमें t दे रखा। तो एक काम करो, लिख लो t1। इसमें जो टाइम इसको लगा ए से बी में जाने में इसको टाइम t1 लगा, बी से सी जाने में इसे t2 लगा, सी से डी जाने में इसे t3 लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो t1 है, v1 है और ये डिस्टेंस d/3 है। तो t1 को क्या मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या मैं t1 को क्या ये लिख सकता हूं, क्या इसको मैं लिख सकता हूं, ये लिखा जाएगा d/3 अपॉन v1, यानी कि d/3v1। सिमिलरली t2 लिखा जाएगा d/3v2 है, t3 लिखा जाएगा d/3v3, है ना। क्या बात क्लियर है? ये d हो गया। अब t1 t2 t3 यहां पे ये टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 ही है, तो उसकी जगह ये वैल्यूज डाल लो। तो ये बन जाएगा d/3v1 प्लस d/3v2 प्लस d/3v3, है ना। तो देखो d कॉमन लेके यहां से काट दो। उसके बाद ये क्या है, सबने नोट कर लिया है, तो एक बार नोट कर लो, फिर मैं लिखता हूं, है। तो बस अब इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसका काम तो हो चुका है, हमारा आंसर आ रहा था, एवरेज स्पीड लिख रहे थे ना, तो एवरेज स्पीड हमारा ये आंसर बन रहा था 1/3v1 प्लस 1/3v2 प्लस 1/3v3। 3 कॉमन लेके ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। ये जिस ऑप्शन में दिख रहा है उसको मार्क कर दो, कौन सा ऑप्शन मुझे दिख रहा है, सॉरी देखो
ये जो एलसीएम है ये लिखा देगा v2 v3 v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। हाँ, अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है, नोट कर लो। आपके सामने ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया ऑल ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। देखो ए ऑप्शन में क्या रखा है? ए ऑप्शन में कहा गया है कि वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ दे रखा है और कुछ ऐसा सा बना रखा है। कैसा? ऐसे बना रखा है ना? तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है, अब वेलोसिटी तो क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो ये x इक्वल टू, ये मैंने एक जनरल वैल्यू ले ली, मतलब अपनी तरफ से एक वैल्यू ले ली, ठीक है? यहाँ पे ये पहुंचा, इसकी कुछ ये वेलोसिटी इसकी 0 होगी। फिर जब यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में जानी शुरू होगी, है ना? इसकी वेलोसिटी नेगेटिव जानी शुरू होगी, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए नेगेटिव की तरफ जा रही है ना? तो एक तरह से वेलोसिटी कम ही हो रही है। अब दूसरे में देखें, ये है, ये हो रहा है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। अब ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं इसकी जो स्पीड है इसकी स्पीड, ये देखो, ये जो थीटा है, इसका थीटा पहले बढ़ रहा है, फिर जब यहां तक पहुंचेंगे इसके बीच में, तब एक तरह से मतलब 45 के आसपास कहीं होगा, उसके बाद फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा। 45 तो नहीं पूरा कह सकता, लेकिन एक एक पॉइंट के बाद इसका ये थीटा कम होना शुरू हो जाएगा। पहले बढ़ रहा है फिर कम होना शुरू हो जाएगा, है? तो यानी कि थीटा पहले कम हो रहा है, नहीं पहले थीटा बढ़ रहा है, तो यानी वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, और वेलोसिटी भी नहीं, डिस्टेंस है इसलिए स्पीड कहेंगे। तो स्पीड इसकी बढ़ रही है, और जब थीटा कम हो रहा है तो स्पीड इसकी कम हो रही है, ठीक है? तो इसमें पहले क्या हो रहा था? इसमें स्पीड पहले क्या हो रही थी? इसमें कम ही हो जा रही थी, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। अब बाकियों में देखते हैं कि क्या हो रहा है, बाकियों में देख लेते हैं फटाफट। इसमें पहले थीटा बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। अब सी में क्या हो रहा है? पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, आई थिंक पोजीशन और टाइम का ग्राफ। अब देखो ध्यान से, इसका पहले कुछ थीटा है, फिर ये थीटा है, फिर ये थीटा है ना? तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थीटा इसका कम हो रहा है, फिर यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाता है, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे आके है। ये अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं, यहाँ से कैलकुलेट करूं, तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? इसकी ना जो मतलब वेलोसिटी है, क्योंकि स्लोप को हम चेक कर रहे हैं ना, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन तो हमेशा हम पॉजिटिव में ज्यादातर देखते हैं, नेगेटिव में भी जा सकती है, लेकिन अभी इसमें पॉजिटिव है? तो हाँ, लेकिन हम रियल वर्ल्ड में जब देखते हैं तो हम उसे पॉजिटिव लेके चलते हैं। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते हैं उसमें नेगेटिव हो सकती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ जा रही है। क्यों वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि ये हमारे पास ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूज बन रहा है, और अगले में है, तो कहीं ना कहीं ये चीज ए ऑप्शन जैसी दिख रही है, वहां पे तो मुझे यही हो रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था, पहले ये ऐसे जा रही थी, फिर नेगेटिव की तरफ जा रही थी वेलोसिटी, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। डी ऑप्शन में क्या क्या रखा है? डी ऑप्शन में क्या रखा है? क्या किसका ग्राफ? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। इसमें भी यही होता है, हो रहा है जैसे जैसे हमारे पास इसका टाइम बढ़ रहा है। अब टाइम तो देखो,
इसमें तुम क्या कहोगे, ये भी सेम मोशन कर रहा है, लेकिन मैंने इसमें टाइम को सीधा आगे क्यों बढ़ा रखा है, टाइम को पीछे क्यों नहीं कर रखा। अब टाइम पीछे थोड़ी जा सकता है, फिर तुम पास में जाके थोड़ी देखोगे वेलोसिटी क्या थी, है पास में जाके थोड़ी देखोगे, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, पोजीशन कम या ज्यादा हो सकती है। तुम अब भाई तुम्हारे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि तुम पीछे जाके देख रहे हो कि वेलोसिटी क्या थी, डिस्टेंस क्या थी, है तुम पीछे जाके तो देख नहीं सकते हैं। तो ये टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये भी सेम मोशन को ही दिखा रहा है। सिर्फ 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 बी ऑप्शन ऐसा है जो सेम मोशन नहीं दिखा रहा है, उसका ग्राफ गलत बना हुआ है, वो थोड़ा दूसरा मोशन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा बना रखा है, हमारा कुछ ऐसा सा बना रखा है, कैसा, ऐसा पोजीशन टाइम नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां पे पहले वेलोसिटी क्या थी, कम थी, फिर बढ़ती थी, फिर बढ़ती थी। एक्चुअली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनना चाहिए ये वाला गलत है, जो बनना चाहिए पहले इसकी की कम होनी चाहिए फिर बढ़नी चाहिए, कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, ये वाला सही है। ये मैंने जनरल सी एक शेप बनाई है, एग्जैक्ट नहीं बनाया, ठीक है, कुछ ऐसी शेप बनी, ठीक है। देख तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारा, बी ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन गलत है लेकिन आंसर तुम्हारा बी है, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे ट्राई करो। देखो अब इस क्वेश्चन में कहा गया है द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुड, ठीक है, assuming that bullet is facing a constant resistance during the motion in the block, ठीक है, the bullet stops completely after traveling at 4 plus x centimeter inside the block, ठीक है, the value of x is, एक ब्लॉक है, ये मान लो एक ब्लॉक है, हमारे पास यहाँ से एक बुलेट चली है ना, ये बुलेट चली, तो जब इसने ये यहाँ पे पहुंच गई, यानी कि 4 प्लस एक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली है, 4 प्लस एक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली है, उसके बाद 4 प्लस एक्स डिस्टेंस से ट्रेवल कर लिया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी जब ये अभी इसमें ये इसके अंदर घुसने वाली थी, तब इसकी वेलोसिटी v थी, और यहाँ पे आके v/3 रहेगी, है क्योंकि इसको एक ना रेजिस्टेंस मिल रही है, पीछे की साइड में एक फोर्स मान लो इस पे लग रही है, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमसे क्या कहा गया, सेंटीमीटर इन एक 4 सेंटीमीटर जब ये घुसी है तब v/3 है, तो इन्होंने कहा है द बुलेट स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 4 प्लस एक्स, अच्छा तो 4 प्लस एक्स घुसने के बाद ये स्टॉप हो गई, ठीक है, ठीक है, ये भी मतलब एक बार ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, है तो यानी कि x डिस्टेंस और चलने पे ये एकदम स्टॉप हो गई है, यानी इसकी v पूरी जीरो हो गई है, v जीरो हो गई है, तो हमें चीजें उसके लिए निकालनी है, तो एक काम करते हैं, ये 4 है, ये 4 है ना, तो एक काम करते हैं निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये देखो मेरे को डिस्टेंस पता है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, तो एक्सेलरेशन यहां से मैं निकाल सकता हूं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना, 2as। अब v क्या है, v हमारे पास है v/3 यानी v स्क्वायर बाय 9, v स्क्वायर बाय 9 माइनस v स्क्वायर 2as, ये बन जाएगा, s कितना है, s तो 4 है, s 4, और मेरे को सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो एक काम करते हैं इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4/100, 4/100, तो ये कट जाएगा और रह जाएगा, चलो इसको 0.08 a लिख लेते हैं, ठीक है, और ये बनेगा -8v² बाय 9, ठीक है, तो a आ जाएगा, ये कट गया, -0.1 -1 और ये बन जाएगा 0.0, ठीक है,
वी स्क्वेयर अपॉन 0.09, साथ में एक माइनस है, ये ए आ गया, ठीक है, ए आ गया ये। उसके बाद ये आ गया। अब इसके लिए और इस पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वी कितना है, वी कितना है, वी 0 हो गया और ये वी स्क्वेयर है, तो और इसकी वैल्यू है -2 इंटू वी स्क्वेयर अपॉन 0.09। एस कितना है, 4 + x। ये 4 + x है क्योंकि इस पॉइंट में निकाला है, चाहो तो तुम इसके लिए भी निकाल सकते थे, इसी के लिए निकाल ले, क्या दिक्कत है, ऐसे सीधा x ही निकलेगा, ठीक है। इसके लिए अब मैं इस पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ, इसके लिए निकाल रहा, फिर सीधा x ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जब मैं इनिशियल स्पीड को v/3 लिखूंगा तो ये v स्क्वायर में 9 बनेगा, ठीक है। तो देखो ये बन गया -v स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 0.09 x। देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, 9 से 0.1 बन गया। तो क्या बना, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे, तो ये बन रहा है 1 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 0.01। तो x आ रहा है 0.01 अपॉन 2। तो आंसर किस में पूछ रखा है, आंसर सेंटीमीटर में पूछ रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर में पूछ रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बन रहा है 1/200। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कट गया, तो 0.5 रह गया है, 0.5 रह गया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन सही आ रहा है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। देखो अब इस क्वेश्चन का आगे, इन अ कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड passes finishing point with speed small v more than car b. Both cars starts from the rest, ठीक है, and travel with a constant acceleration a1 and a2 respectively. Then small v is equals to। अब बात समझो, फटाफट हम यहाँ पे छोटा सा एक टेबल बनाते हैं, कार ए और कार बी की सारे डेटा का छोटा सा एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ए है, ये बी है। पहले क्या दे रखा है इन्होंने, इसका टाइम दे रखा है, तो टाइम की बात कर लेते हैं। इसका टाइम अगर कैपिटल टी मान लो, इसको टाइम लग रहा है, तो ये कह रहे हैं ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी। टी लेस देन लग रहा है, इसे टी टाइम स्मॉल टी टाइम कम लग रहा है, तो क्या मैं बी में एक स्मॉल टी टाइम बढ़ा के लिख दूं तो बात सेम है ना, ठीक। अब इन्होंने कहा है कि passes finishing point with speed v more than car b। इसकी स्पीड स्मॉल v ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, इसको स्मॉल v कम दे देते हैं। अगर इसकी कैपिटल v है तो इसको कैपिटल v माइनस स्मॉल v दे देते हैं, बात सेम है। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी है ये, ठीक है, vf मान लो, vf, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। और u इसका, u हमारे पास दोनों का 0 है क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है। और एक्सेलरेशन a1 और a2 दे रहे, ये हमारा सारा डेटा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालनी है, स्मॉल v की वैल्यू। तो देखो क्या करूंगा मैं, मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि इसमें मैं v इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकता हूं। तो एक काम करो, a के लिए और b के लिए दोनों पे लगाओ। पहले a के लिए लगा रहा हूं, एक नीचे लिखो, थोड़ी सी यहाँ पे चीजें लिख सकते हैं हम, है। तो a हमारा आ जाएगा, a के लिए मैं लिख रहा हूं vf यानी कैपिटल V इज इक्वल्स टू, u तो 0 है तो a1 t हो गया, a1 कैपिटल T हो गया। ये सिंपल मैंने v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगाया। b के लिए लिखूंगा, ये हो जाएगा
कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इज इक्वल्स टू यू, इसका भी 0 है तो ये हो जाएगा A2 कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। बात समझ में आई? अब यहां से मुझे कैपिटल टी की वैल्यू लिखो। कैपिटल टी की वैल्यू मिल रही है कैपिटल V अपॉन A1। ठीक है, पुट करो इसमें पुट करेंगे, ये बन जाएगी कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल्स टू A2 V अपॉन A1 प्लस T, है ना? यही बन रही है मेरे ख्याल। ठीक है, अब यहां से इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कैपिटल V वाली चीज को एक जगह लेके जाओ, कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 कैपिटल V A2 T, इसे इधर लेके जाओ और इसे इधर, तो कैपिटल V आ जाएगा A1 माइनस A2 अपॉन A1, है ना, एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, ये बन जाएगा स्मॉल v प्लस A2T। अब कैपिटल V का हमारे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इसको हमें कहीं किसी से हटाना पड़ेगा, तो कैपिटल V की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा? यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन लगा के। ठीक है, अब वो इक्वेशन हमें फिर से दोनों के लिए लगानी पड़ेगी। एक लिए मैं लगा रहा हूं पहले, कैपिटल V ये हमारा VF है, यानी ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 0। देखो जगह कम है इसलिए मैं कुछ चीजें जो 0 ही बन रही है उसको लिख नहीं रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है ना, u तो 0 है तो वो हम नहीं लिखेंगे। और 2as, देखो अगर मान लो ये रेस थी, इधर लिखा देता हूं, मान लो ये रेस थी, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे A और B खड़े थे, दोनों ने रेस से स्टार्ट किया। रेस की डिस्टेंस चाहे जितनी भी स्पीड हो, जितना भी टाइम लगो, रेस की डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है ना, कैपिटल डी। रेस की डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, कैपिटल डी। तो मैं मान रहा हूं कि दोनों के लिए जो डिस्टेंस लगी है, दोनों को रेस खत्म करी है वो कैपिटल डी स्मॉल डी डिस्टेंस की है। ठीक है, स्मॉल डी डिस्टेंस की, कोई भी वेरिएबल ले लो, 2a1d है, 2a1d। ठीक है, 2a1d। अब इसके लिए लिखेंगे b के लिए, ये आ जाएगा कैपिटल V माइनस स्मॉल v का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a2d। ठीक है, दोनों को रेशो लो, दोनों को रेशो लो, और ये v कैपिटल V माइनस स्मॉल v ये को ना ऊपर रखना न्यूमरेटर में, उस b को a से रेशो लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। a b भी सही है लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन बस आसान हो जाएगी। तो ये मैं जब b को a से लूंगा तो ये हो जाएगा कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और 2 कट जाएगा, d और d कट जाएंगे, A2 बाई A1 आ जाएगा। अब स्क्वायर को हटा के यहां पर रूट लगा दो, कैपिटल V माइनस स्मॉल v रूट A2 बाई A1 कैपिटल V। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे ये बनेगा, देखो इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये इससे अलग है। ठीक है, इससे अलग है, ये आ जाएगा कैपिटल V रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन रूट A1 इज इक्वल्स टू स्मॉल v। तो कैपिटल V की हमें वैल्यू चाहिए, तो इस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इस पूरी चीज का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मिनट, ये A1 था, है ना। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली, अब ये पहले नोट कर लो, फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, कैपिटल V की वैल्यू आ रही है रूट A1 अपॉन रूट A1 माइनस रूट A2 स्मॉल v, ये वैल्यू आएगी कैपिटल V की, है ना। इसको यहां पुट करो, देखो रूट A1 अपॉन रूट A1 माइनस रूट A2 स्मॉल v, साथ में
A1 माइनस A2 इसको लिखा जा सकता है A1 माइनस A2, A1 का रूट A1 का होल स्क्वायर माइनस रूट A2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये लिखा जाएगा रूट A1 माइनस रूट A2 रूट A1 प्लस रूट A2 अपॉन रूट A1 इंटू रूट A2। A1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो यहां से रूट A1 कट गया, यहां से रूट A1 माइनस रूट A2 कट गया, ठीक है। तो इक्वल स्मॉल v प्लस A2 t, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, ये बचा स्मॉल v रूट A1 प्लस रूट A2 अपॉन रूट A1 इक्वल स्मॉल v प्लस A2t। इसको नोट करो, है इसको नोट करो क्योंकि मैंने ये रब करना है। तो देखो इतना हो गया, अब हमें क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रब कर दिया, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, ये हो जाएगा v स्मॉल v बल्कि रूट A1 प्लस स्मॉल v रूट A2 स्मॉल v रूट A1 प्लस रूट A1 A2 t, है ना। तो देखो v रूट A1 तो कट गया दोनों साइड से, और बचा स्मॉल v इंटू रूट A2 इज इक्वल टू रूट A1 A2 t। देखो A2 लिखा जा सकता है रूट A2 इंटू रूट A2, तो वहां से एक रूट A2 कट जाएगा, रूट A2 का होल स्क्वायर है ना ये एक तरह का, तो ये कट जाएगा, तो स्मॉल v बन जाएगा रूट A1 इंटू रूट A2, ये साथ में ऐसे लिख रहा हूं, इंटू कैपिटल T स्मॉल टी, ठीक है। ये आंसर आ रहा है स्मॉल v का, यही निकालना था। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन तुम्हारा सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। देखो ये अगला क्वेश्चन सामने ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन का आगे, टू ट्रेन्स ए एंड बी of length L and 4L are traveling into a tunnel of length capital L in parallel tracks, ठीक है, from the opposite direction with positive नहीं sorry with velocity 108 km per hour and 72 km per hour respectively. If train A takes 35 times less than train B to cross the tunnel, then length capital L of the tunnel is L 60 small l दे रखा है। एक टनल है, ये एक टनल है, मान लो ये ट्रैक ए है, मतलब ए का ट्रैक है, और एक ये बी का ट्रैक है। यहां से मान लो ये एक स्मॉल एल की एक ट्रेन है, ये कितनी स्पीड से आ रही है, 108 किलोमीटर पर आवर। 108 को कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एक ट्रेन है 4L की, एक ट्रेन है 4L की, है। तो ये आ रही है कैसे, कितनी स्पीड से, 72, ठीक है, 72 इंटू 5/18 4, ये 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। क्या बात क्लियर है। अब वैसे तो ये कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन कोई मतलब खास मतलब ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब ऐसे लेंथ दे रखी है तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उसका एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ। जब भी तुम्हें ऐसे लेंथ दे रखी हो, तो बस क्या करना है, जो टनल टाइप चीज है, जो मतलब जिसको तुम्हें पार करना है, जो डिस्टेंस पार करनी है, उस हर इसकी डिस्टेंस में, जैसे कि मान लो ए को कितनी डिस्टेंस पार करनी है, कैपिटल एल, है ना, कैपिटल एल यानी 60L के, है ना। तो उसमें बस इसकी लेंथ, व्हीकल की या जो भी ट्रेन है उसकी लेंथ भी ऐड कर देना। जैसे कि अब इन्होंने ये बात कह रखी है, क्या ट्रेन ए टेक 35 सेकेंड्स लेस देन ट्रेन बी,
यानी टी ए इज इक्वल टू 35 सेकेंड लेस देन ट्रेन बी, यानी टी बी माइनस 35 है, ये है ना। तो क्या यहां से बन गया टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 35, है ना। तो ये बन गया, यहां पे सॉल्व करता हूं, टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो टीबी जो आएगा, टीबी जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस, इसको कितनी ट्रेवल करनी है, इसको वैसे डिस्टेंस तो कैपिटल एल ट्रेवल करनी, लेकिन हमें अब इसकी लेंथ को भी काउंट करना पड़ेगा। तो उसमें हम एक्चुअली ना इसकी जो ये आगे वाला एंड होता है उसको उसके रिस्पेक्ट में चल रहे होते हैं, तो हमें पहले 4L को भी लेके चलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60 स्मॉल एल प्लस 4L अपॉन टाइम, नहीं टाइम नहीं, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है टीवी की 20, माइनस इसको लग रहा है 60L प्लस L अपॉन 30 इज इक्वल टू 35, ठीक है। ये हो जाएगा 64L अपॉन 20, 61L अपॉन 30 इज इक्वल टू 35। सॉल्व करने पे ये बन रहा है 60 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 कितना बन रहा है 64 इंटू 3 192, ठीक, 192L माइनस 30, 2 इंटू 61 तो हो जाएगा 122L 35, तो ये बन रहा है 07 L अपॉन 60, 35 कट गया 2, ये भी कट गया 30, तो L आ रहा है 30 मीटर की, L आ रहा है 30 मीटर, और हमें कैपिटल L निकालना है, कैपिटल L है 60 स्मॉल L की इक्वल, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 60, ये बन जाएगा 1800 मीटर। बात क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है सी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है car is standing 200 meter behind the bus which is also at rest. The two car moving at the same instant but with different forward acceleration. The bus has acceleration 2 meter per second square and car has acceleration 4 meter per second square. The car will catch up, क्या लिखा है, the car will catch up with a bus after time of, ठीक है। देखो ये मान लो ये तुम्हारी कार है और ये बस है, ये बस, अब ये दोनों कितने डिस्टेंस पे है 200 मीटर। शुरुआत में इनका यूज 0 था है, फिर इन्होंने एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू किया, कितनी कितनी है, इसकी कितनी है बस कितनी है 2 मीटर सेकंड माइनस 2, ये 4 मीटर सेकंड माइनस 2 है ना, इससे मूव करना शुरू किया। तो हमें कितने टाइम के बाद ये दोनों मीट करेंगे बताना है। तो एक काम करते हैं, रिलेटिव कंसेप्ट लगाते हैं, इस वाले को रोक देते हैं बस को रोक देते हैं और इसकी एक्सेलरेशन इसे उल्टी करके दे देते हैं 2 मीटर सेकंड माइनस 2, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगी 2 मीटर सेकंड माइनस 2, तो यानी कि ए रिलेटिव आ रहा है 2 मीटर सेकंड माइनस 2, है ना, ए रिलेटिव के लिए आ गई। तो एक काम करते हैं, अब यहां पर लगा देते हैं एस रिलेटिव है u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर, है ना, ये लगा दिया है सिंपल। ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, बस रिलेटिव वेलोसिटीज और चीजों की फॉर्म में है, ठीक है। एस रिलेटिव होगा 200 क्योंकि इसने 200 ही ट्रेवल करना है, मीट करना है। अब ये तो रुका हुआ है, ये तो रुका हुआ है, बस ये मूव कर रहा है तो अपनी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, तो एस रिलेटिव हो जाएगा 200। यू रिलेटिव क्या दोनों ही 0 थे तो यू रिलेटिव 0 ही तो होगा,
ए रिलेटिव 200 सॉरी 2 2 ए रिलेटिव 2 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर 2 और 2 कैंसिल टी स्क्वायर हो गया 200 टी आ गया 10√2 सेकेंड्स 10√2 कौन सा ऑप्शन है सी देख अगला क्वेश्चन आपके सामने ट्राई करो देखो इस क्वेश्चन में कहा गया हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g a food packet is dropped from the helicopter when it is at height h the time taken by the packet to reach the ground is close to g is acceleration due to gravity ठीक है देखो ये एक डब्बा बना दिया मैंने हेलीकॉप्टर से मान लो बस पहले ये जमीन पे ही था इसकी यहाँ पे u 0 था जब इसने उड़ना शुरू किया हाइट h पे पहुंच गए अब हाइट h पे किसी चीज जब u से स्टार्ट किया हो तो सबको ये पता होगा ये √2gh इसकी वेलोसिटी होती है ना जब यहाँ से मैं कोई चीज फेंकूंगा और फेंकूंगा क्यों ड्रॉप करूंगा तो ड्रॉप करूंगा अगर रेस्ट वाली चीज होती मतलब रेस्ट पे होती चीज तो हम इक्वेशंस का यूज करते लेकिन जब ये हम इसे ड्रॉप करेंगे तो इसके पास u ना √2gh होगा सारे लोग यहीं पे आगे गलती करते हैं इसके पास ये जो सी भी चीज मैं ड्रॉप करूंगा वो मूविंग चीज की जिसमें से वो फेंकी गई है उसकी स्पीड लेके निकलेगी है ना और उसी डायरेक्शन √2gh तो जो फूड पैकेट होगा इसके पास √2gh पहले से होगी इसका u है ना ठीक है फिर उसके बाद जो भी वेलोसिटी इसकी बढ़ती है जैसे नीचे आएगा ठीक है ना तो एक काम करते हैं हमसे कोई टाइम पूछा है ना तो s = ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं बल्कि यहाँ माइनस लिखो -gt स्क्वायर s कितना है h लेकिन ये नीचे आ रहा है तो -h लिखो u कितना है √2gh t माइनस हाफ gt स्क्वायर 2 लेंगे यहाँ पे कॉमन 2 ले मतलब यहाँ पे एलसीएम लो -2h 2√2gh t माइनस gt स्क्वायर इसको ढंग से लिखो ये हो जाएगा g t स्क्वायर माइनस 2√2gh t माइनस 2h = 0 है ना ये एक क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है नोट करो इसको सॉल्व करेंगे देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता होगा क्या t आ जाएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a है ना तो ये तुम्हारा a है ये b है ये c है -b ये इसके आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2√2gh प्लस माइनस b स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 8gh माइनस और 2h के आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 × 2h 8h और ये g 8gh 2a कितना है 2a यानी 2g तो ये बनेगा 2√2 और gh को थोड़ा सा मैं अलग से लिख रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है प्लस माइनस और ये 8 + 8 16 है ना 16 के ऊपर रूट यानी 4 √gh/2g देखो अब यहाँ पे 2 2 2 कैंसिल हो गया है ना 2 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा एक मिनट से नोट करो ठीक है तो ये बचा √gh को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ और नीचे g लिखा हुआ है तो ये बन गया √2 + 2 तो ये बन रहा है देखो ये सॉल्व होने के बाद यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ देखो g को मैं लिख सकता हूँ √g × √g कोई फर्क नहीं पड़ा
है ना, रूट जी इंटू रूट जी, फिर से जी लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ से एक जी कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा रूट एच बाई जी, और रूट टू लगभग लगभग होता है 1.4 प्लस 2, ये बन गया 3.4 इंटू एच बाई जी। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? डी ऑप्शन सही है। देख लो, ये अगले क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो देखो अब इस क्वेश्चन का आगे, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, आफ्टर t सेकंड its inclination with horizontal becomes 0 if capital R represent the horizontal range of the projectile, the value of theta will be। देखो तुम्हारा तुम्हारा यहाँ पे एक, ये जमीन से यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, एंगल थीटा, कह रहे हैं कि टी टाइम के बाद इसका एंगल 0 हो रहा है, यानी कि ये टॉप पे पहुंच रहा है। ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इसको यहां से यहां करने में स्मॉल टी टाइम लग रहा है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पूरा करने में, वो होता है 2u sin थीटा बाई जी, तो उसका आधा होएगा t इज इक्वल टू u sin थीटा बाई जी, ठीक है। और रेंज होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। और इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है, वो तुम खुद भी लिख सकते हो। क्या करना पड़ेगा, 2 sin थीटा cos थीटा, इसको खोल के लिखो, फिर थोड़ा सा खोल के u cos थीटा इंटू कैपिटल टी से लिखा जाएगा। कैपिटल टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको लिखा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है आधे टाइम का डबल, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू 2 स्मॉल टी, है ना। तो ये मैंने ये सारे एक बार रिवाइज भी करवा दिए, लेकिन हमें सिर्फ ये लास्ट वाले का काम है, तो आर आ जाएगा u cos थीटा इंटू 2t, टी की, देखो टी की नहीं अभी वैल्यू डालूंगा, क्योंकि टी मैंने देखा कि ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, तो टी की नहीं डालते, यू की डालते हैं। यू आ जाएगा जी टी अपॉन साइन थीटा, हाँ ये बन जाएगा जी टी अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इंटू 2t, है ना। तो यहां से मिल रहा है r इज इक्वल्स टू, देखो cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा इंटू 2gt स्क्वायर, है ना, 2gt स्क्वायर। तो यहां से बन रहा है 2gt स्क्वायर, यही है ना, ठीक है, 2gt स्क्वायर, ठीक। तो ये बन गया r अपॉन 2gt स्क्वायर कॉट थीटा, तो थीटा आ रहा है कॉट इनवर्स r बाय 2gt स्क्वायर है, ठीक है, 2gt स्क्वायर। देखिए जरा ऑप्शन कौन सा सही है। अच्छा वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी, ठीक है, वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी। जी की वैल्यू 10 है, कॉट इनवर्स r बाय 20 टी स्क्वायर। आप चेक करते हैं, हाँ तो हमारा डी ऑप्शन सही है। देख अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ट्राई करो। देखो अब हमसे कहा गया है a projectile is given an initial velocity of I cap plus 2 j cap meter per second where I cap is along ground and j cap is along vertical. If g is equals to 10 meter per second, the equation of the trajectory is। अब ये I cap j cap देख के डरना नहीं है, इसका मतलब है ये जो प्रोजेक्टाइल है या बॉल जो भी, इसको क्या चीज I cap के साथ 1 है, यानी I cap होता है x में इसकी वेलोसिटी 1 है और y में इसकी वेलोसिटी 2 है।
सिंपल है। और नेट वेलोसिटी को तुम्हें ढूंढनी है तो एक एंगल पे होगी √2² + 1², लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि ये जो पाथ फॉलो ये होएगा है, इसका पाथ जो फॉलो होएगा उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ये सबने पढ़ा होगा, पैराबोलिक पाथ टाइप बनता है प्रोजेक्टाइल, है ना। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका एक सिंपल सी इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अब यार तुमसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि तुम्हें वो याद होगा, मेरे को खुद नहीं याद होता, इसलिए मैं तो फटाफट जब भी मुझे सॉल्व करना होता है मैं फटाफट छोटी सी इसकी डेरिवेशन होती है फटाफट इसे डिराइव कर लेता हूं। क्या देखो, जब x में होगा, x में हम ये लगाते हैं, x में इसके पास क्या कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं v cos थीटा, क्योंकि x अगर मान लो इसकी v होती है, अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे v है, तो जब मैं इसके कंपोनेंट्स लूंगा v cos थीटा हो जाएगा और x में v sin थीटा, y में v sin थीटा हो जाएगा, है ना। तो v cos थीटा हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा तुम्हारा v cos थीटा हो जाएगा x, क्योंकि x डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही है अपॉन t, x अपॉन t, तो t हो जाएगा x बाय v cos थीटा। क्या बात क्लियर है? एक चीज निकल गई। और y में मेरे पास g भी है, तो मुझे ut² - ½ gt वाली चीज लगानी पड़ेगी। और जो डिस्टेंस है, जो y की जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है उसको मैं y मान लेता हूं, ये हो जाएगा v sin थीटा, u उसका v sin थीटा है, साथ में t, क्योंकि टाइम तो उतना ही लग रहा है, बॉल कोई अलग अलग होके तो नहीं जा रही, जा तो उसी टाइम के ले रही है, ½ g t²। अब t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, t को इसमें से हटा दो तो तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी v sin थीटा x बाय v cos थीटा ½ g, t की वैल्यू आ जाएगी x² बाय v² cos² थीटा, है ना। देखो v से v कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, y आ गया x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2v² cos² थीटा, है ना। ये होती है तुम्हारी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। इसको इसमें v cos थीटा को vx भी लिख सकते हैं, v cos थीटा vx, ठीक है। तो उसी का हम यूज करेंगे अभी। देखो तो अब ये एंगल थीटा है, तो यहां से सबको वेक्टर्स में निकालना आता होगा, tan थीटा हो जाता है vy अपॉन vx, vy अपॉन vx, ये हो जाएगा 2, tan थीटा 2 हो गया। और v cos थीटा को vx लिख दो, vx है तुम्हारा 1 के इक्वल, ये vx और ये vy है, तो y आ जाएगा x tan थीटा कितना है 2 gx। अब g की वैल्यू 10 दे रखी है तो tan x² लिख लो, नीचे 2 है। v cos थीटा को लिख लो, v² cos थीटा है ना, ऊपर होल स्क्वायर में नहीं है, तो v cos थीटा को vx² लिख लो, और vx कितना है, vx 1 है, तो 1 का स्क्वायर है, तो 2 से ये कैंसिल 5, तो y आ गया 2x - 5x²। क्या बात क्लियर है? एक बार देखो कौन सा ऑप्शन है, पहले ये देख लो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चेक करो। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैंने ज्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी थी, लगभग काफी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर ही लिए लगभग, है ना। इन क्वेश्चंस के थ्रू हमने ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर ही लिए है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो हर पेपर में पक्का दिखते ही दिखते हैं, एक आध कोई 2D में दिख जाएगा, एक आध कोई 1D में दिख जाएगा, है ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, सिर्फ इतने क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी, तुम्हें कम से कम इसके तुम्हें मतलब अब तो देखो पीक टाइम है, तो तुम्हें रोज अगर तुम 50-60, और अगर तुम बहुत ही मतलब तुम्हारी स्पीड अब काफी अच्छी हो चुकी है, तो कई लोग तो 90-100 क्वेश्चंस पे भी पहुंच गए होंगे, है। लेकिन इस चैप्टर के अच्छे से प्रैक्टिस करो यार, इसमें तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत सारे बन सकते हैं, है। अभी पीवाईक्यूज पर जोर दो, है, और ज्यादा से ज्यादा वैरायटी को करने की कोशिश करो। बाकी जो पीवाईक्यूज तुम्हें करनी है, खैर, है ना। तो बाकी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितने मैंने यहाँ पे कराए वो सारे समझ में आए होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।